हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस टाइम पे हम अपने चैनल पे क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग एक सीरीज के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 4 वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो साइंस के ऐसे सारे पीवाईक्यूज मैंने करा दिए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक नंबर बड़े आसानी से पा जाएं, बड़े आसानी से पा पाएं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत उसी सीरीज में तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 1 के, यूं कहूं तो जिससे स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी रासायनिक समीकरण का संतुलन, केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि हमारे एग्जाम में केमिकल इक्वेशन के बैलेंस से रिलेटेड पूछे गए हैं, रासायनिक समीकरण संतुलन से रिलेटेड पूछे गए हैं, उनको सारों को मैंने एक जगह ले लिया है और सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल ईजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको कराने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हिंदी में बात करें तो जिन रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है, अगर वो समान है तो वही होगा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर इंग्लिश में बात करें तो केमिकल इक्वेशन इन विच वेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जिस भी हमारे केमिकल इक्वेशन में एटम ऑफ एलिमेंट्स रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों की संख्या जो है समान हो, बराबर हो, वही होता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, आइए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि इसको हम और अच्छे से समझ पाएं। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, एक केमिकल इक्वेशन लिखा है, Na+Cl। क्या बना ले रहा है NaCl, मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना ले रहा है सोडियम क्लोराइड। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप इसको बड़े आसानी से देख के बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटम ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बराबर होगी तो वही होगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं रिएक्शन के पहले सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। ऐसे ही क्लोरीन कितना है, 1 है। और जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद भी सोडियम कितना है, 1, और क्लोरीन कितना है, 1। तो इसकी जो है नंबर, इसका जो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट जो है ना, यानी तत्वों के परमाणु की संख्या जो है वो बराबर है, तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। अगर दूसरे एग्जांपल को लें तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के आपस में क्या बना लेते हैं, पानी यानी जल, वाटर बना लेते हैं। तो H2+O2 क्या बना लेते हैं, H2O। तो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि जब अब इसका हम देखेंगे, अभी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, पर आप मान लीजिए कि इसमें 2 नहीं लिखा है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि H2O बन जाता है जब, तो हाइड्रोजन तो इधर भी 2 था तो इधर भी 2 हुआ, पर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था पर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर करने के लिए 2 से इधर हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। तो जो 2 से जब हम इधर साइड गुणा कर देंगे, मतलब राइट साइड में हम 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसलिए हम यहां पे भी हाइड्रोजन से 2 से गुणा कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब दोनों तरफ जो है तत्वों के परमाणुओं की संख्या, मतलब एटम्स ऑफ एलिमेंट जो है वो बराबर हो गए हैं। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को देखें तो देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, तो N2+H2 क्या बना लेते हैं, NH3। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर साइड नाइट्रोजन कितना है, 2, और इधर साइड कितना है, नाइट्रोजन 1 ही है। तो 2 नाइट्रोजन करने के लिए इधर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन तो हमारा 2 हो जाएगा, पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 3 6, और इधर कितना हाइड्रोजन है, 2। तो इसको भी 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो यही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना। अब आइए हम लोग प्रीवियस एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आया है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, रासायनिक समीकरण के संतुलन में 2 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपको डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको बैलेंस करो, और दूसरा क्या रहेगा, लैंग्वेज फॉर्म में पूछ लिया जाता है। मतलब आपको पहले देगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है, इसका जो है केमिकल रिएक्शन लिखो और उसके बाद इसको बैलेंस भी करो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करो। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इनकी 2026 के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो आइए उनको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए, यानी ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस। तो पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। फ्रेंड्स इसको पीछे अभी मैंने आपको एग्जांपल में कराया भी है। तो अगर ऐसे आता है तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जब भी आपको बोलेगा कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस, तो आप यहां पे क्या बोला कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन का संकेत होता है यन, है ना, इसको हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं, इसका संकेत यन होता है। तो जब गैस बोलेगा तो आपको इसके नीचे क्या लिखना है, टू। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस से संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोजन एच के भी नीचे क्या लिख देंगे, ट्रू। और क्या बना ले रहा है, अमोनिया। आपको केमिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए कि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब इसको हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना था, 2, और इधर नाइट्रोजन कितना है, 1, और इधर हाइड्रोजन कितना था, 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 3। मतलब ना तो नाइट्रोजन की संख्या बराबर है और ना तो हाइड्रोजन की। तो इसको हम लोग बराबर कैसे करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन 2 है तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन तो हमारा 2 हो गया, पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 6, और इधर कितना हाइड्रोजन है, 2। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि 6 हाइड्रोजन इधर भी हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 2 3 6 हाइड्रोजन। मतलब भाई हमारा केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया और ये 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए अब इसके सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला होता है H2S। अब फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, वायु में दहन होने पर गैस बर्न इन एयर। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है, यानी बर्न होना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही कहलाता है। तो जब भी आपको दहन या बर्न होना बोलेगा तो आपको सीधा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देनी है। तो ऑक्सीजन गैस से हम लोग इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो O2 लिख देंगे। क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। और क्या बनाता है, जल। तो जल का सूत्र होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। तो ये हमारा केमिकल जो है इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब रही इसको बैलेंस करने की बारी। तो चलिए हम लोग अब इसमें जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनकी संख्या अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सल्फर लिखेंगे, जिसको हम लोग यस लिखेंगे। तो अभिक्रिया के पहले सल्फर की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 1, और अभिक्रिया के बाद भी सल्फर की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद हमारा तत्व आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या अभिक्रिया के पहले कितनी है, 2, जो कि यहां पे दिख रहा है, और अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, उसके बाद भी 2 है। ऑक्सीजन को अब हम देखते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या अभिक्रिया के पहले कितनी है, 2, और अभिक्रिया के बाद कितनी है, 2 यहां पे है और 1 यहां पे है, यानी 3 है। मेन मतलब ऑक्सीजन की संख्या को हमें पहले बराबर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कैसे बराबर करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए जब इस वाले ऑक्सीजन को, अभिक्रिया के पहले वाले ऑक्सीजन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी यहां पे कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 6। अब इधर साइड वाले ऑक्सीजनों की संख्या को हमें 6 करना है, दोनों को मिला करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और इसको भी जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और प्लस 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया, 6। मतलब 3 दूनी 6, इधर भी ऑक्सीजन, और 2 दूनी 4 और प्लस 2 एक कम, यहां पे 2 एक कम 2, यानी 4 2 6 ऑक्सीजन इधर भी और 6 ऑक्सीजन इधर भी। तो हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन की संख्या तो हमारी बराबर आ गई, पर अब हमें देखना है कि क्या हाइड्रोजन और सल्फर भी बराबर हैं। तो सबसे पहले देखिए सल्फर, अब यहां पे हमने ऑक्सीजन के चक्कर में 2 से गुणा तो किया, तो सल्फर की संख्या कितनी हो गई, 2, और इधर साइड सल्फर कितना है, 2। तो जब इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और इधर साइड भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं सारे तत्वों की संख्या बराबर हो गई, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर यहां पे भी और 2 सल्फर अभिक्रिया के बाद में भी, और ऑक्सीजन 6 अभिक्रिया के पहले, 3 दूनी 6 और यहां पे 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 4 2 6, 6 ऑक्सीजन अभिक्रिया के पहले, 6 ऑक्सीजन अभिक्रिया के बाद। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। तो आप लोग को बेरियम क्लोराइड का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड किससे क्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। तो H2SO4 हमने लिया। अब क्या बना लेता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए कि BaSO4, सॉरी बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। और क्या बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हैं बेरियम इधर कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 1 है। SO4 यहां भी है, SO4 यहां भी है। अब फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, और तो मिलकर बनाएगा 2 HCl, और यहां पे कितना HCl है, 1 ही HCl है। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस।
तो फ्रेंड्स चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। अगर इंग्लिश में बात करें तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब चलिए इसके हम लोग केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण को पहले लिखते हैं। तो पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम का संकेत होता है हमारा के, किससे अभिक्रिया कर रही है? जल के साथ। तो जल का फार्मूला हो जाएगा H2O। तो H2O से अभिक्रिया करके क्या देती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH। और क्या देती है? हाइड्रोजन गैस। तो H2 लिख देंगे हम, क्योंकि गैस बोल रहा है तो हाइड्रोजन के नीचे हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ये हमारा केमिकल इक्वेशन तो हो गया। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या हम लोग देखते हैं, यानी तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखेंगे। तो सबसे पहले पोटेशियम को देख लेते हैं। अभिक्रिया के पहले 1 पोटेशियम था और अभिक्रिया के बाद भी कितना पोटेशियम है? 1 अभिक्रिया के पहले भी था और अभिक्रिया के बाद भी 1 है। अब उसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन अभिक्रिया के पहले कितना है? 2, और अभिक्रिया के बाद कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन को अगर देखें तो अभिक्रिया के पहले 1 ऑक्सीजन और अभिक्रिया के बाद कितना ऑक्सीजन? बाद में भी 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या जो है अलग अलग है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए आप देख सकते इधर साइड अभिक्रिया के बाद में 3 अभिक्रिया के बाद में 3 हाइड्रोजन है, तो अब इधर साइड कितने हाइड्रोजन है? 2 ही है हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे कि इधर साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 दूनी 4। अब इधर साइड 2 हाइड्रोजन पहले से ही है और 1 ये पहले से ही है, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो मिला करके 4 हाइड्रोजन हो गए अभिक्रिया के बाद में और 4 हाइड्रोजन अभिक्रिया के पहले। अब हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर हो गई इस 2 के गुणा करने से, पर फ्रेंड्स हमें यह भी देखना है कि क्या हमारे और भी जो तत्व हैं वो क्या संतुलित है कि नहीं है। तो अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई, पर पोटेशियम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हमने हाइड्रोजन के लिए किया, तो पोटेशियम की भी कितना हो गया? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई इस वाले पोटेशियम में भी हम लोग कर देंगे, जो कि अभिक्रिया के पहले लिखा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो केमिकल इक्वेशन है बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। देखिए 2 पोटेशियम अभिक्रिया के पहले, 2 पोटेशियम अभिक्रिया के बाद, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन अभिक्रिया के पहले और 2 दूनी 2 कम 2 और ये 2 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अभिक्रिया के बाद। ऑक्सीजन भी देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन अभिक्रिया के पहले और 2 ऑक्सीजन अभिक्रिया के बाद में। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ। तो फ्रेंड्स अब आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको डायरेक्ट एक केमिकल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको बैलेंस करो, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। इसमें आपको लैंग्वेज फॉर्म में नहीं देता है। और मैंने प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही केमिकल इक्वेशन जिनको बैलेंस करने के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है और जिनके आने की पॉसिबिलिटी 2026 के एग्जाम में सबसे ज्यादा है, उन्हीं ऐसे केमिकल इक्वेशंस को लिया है। तो चलिए बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, मिलकर के क्या बना ले रहे हैं? CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O। मतलब फ्रेंड्स HNO3 जिसका केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है? कैल्शियम नाइट्रेट और जल। अब इसको हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे इजी तरीके से मैं इसको आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले इसमें आप एक यौगिक NO3 देख रहे होंगे। NO3 अभिक्रिया के पहले यहां भी है और यहां भी है। तो सबसे पहले सभी तत्वों और यौगिकों की संख्या को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले NO3 की संख्या को देखते हैं। तो अभिक्रिया के पहले NO3 को सिर्फ 1 बार लिखा गया है और अभिक्रिया के बाद में देखिए इसका होल ट्वाइस है, इसको कितनी बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले इस NO3 की संख्या को बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पे 2 है, ये 2 बार लिखा गया है, तो 2 बार इसको भी हम कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला भी NO3 अब 2 बार हो गया और यहाँ पे भी NO3 2 बार हो गया। अब फ्रेंड्स अब आपको देखना है नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है, नेक्स्ट तत्व जो है इसमें है कैल्शियम। तो कैल्शियम आप देख सकते हैं अभिक्रिया के पहले भी 1 है और अभिक्रिया के बाद भी 1 है, मतलब इसको हमें बैलेंस अब नहीं करना है, ये ऑलरेडी बराबर है। अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने हैं। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन को आपको ये NO3 वाला ऑक्सीजन काउंट नहीं करना है अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में। तो फ्रेंड्स हम लोग हाइड्रोजन को काउंट करते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो 2 में H का गुणा हुआ तो कितने हाइड्रोजन हो गए अभिक्रिया के पहले? 2 और प्लस यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 2 4। अभिक्रिया के पहले 4 हाइड्रोजन और अभिक्रिया के बाद में कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे अभिक्रिया के बाद में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 4 बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन की संख्या आप देख सकते हैं कितनी हो गई? 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 और यहाँ पे भी 2 दूनी 4। अब हमें फ्रेंड्स ऑक्सीजन बस बचा है, तो अभिक्रिया के पहले ऑक्सीजन की संख्या और अभिक्रिया के बाद में ऑक्सीजन की संख्या को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि NO3 को हमने बैलेंस कर दिया है, तो इसके ऑक्सीजन को आपको नहीं लेना है, अलग से ऑक्सीजन यहाँ पे दिया है। ऑक्सीजन की संख्या अभिक्रिया के पहले कितनी है? 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की संख्या जब हमने 2 से गुणा कर दिया तो 2 हो गई। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को देखते हैं।
तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है NaOH प्लस H2SO4 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ में किसकी अभिक्रिया हो रही है H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो क्या बना ले रहा है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और क्या बना ले रहा है जल। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि SO4 यहां भी है और SO4 यहां भी है। तो दोनों की संख्या आप देख सकते हैं, एक बार SO4 यहां आया है, एक बार SO4 यहां आया है। अब अगर हम सोडियम यानी Na को देखें तो Na यहां 2 बार आया है और यहां सिर्फ 1 बार आया है। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहां 2 Na है तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जब, तो हम देखते हैं कि Na की संख्या तो बराबर आ गई। अब बचे कौन से दो तत्व, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की संख्या हम लोग अपक्रिया के पहले देखते हैं। तो अब अपक्रिया के पहले ऑक्सीजन की संख्या की अगर बात करें तो 2 एक कम 2 यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, और यहां पे भी ऑक्सीजन 2 एक कम 2 यानी अपक्रिया के पहले ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2। अब फ्रेंड्स ये आपको SO4 को ऑलरेडी ये बैलेंस है तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या नहीं काउंट करनी है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और इधर साइड कितना ऑक्सीजन है, एक ही है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम लोग क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2। तो अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2 और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, अपक्रिया के बाद 4 हाइड्रोजन और अपक्रिया के पहले 2 एक कम 2 और ये 2। तो 4 हाइड्रोजन अपक्रिया के पहले भी 4 हाइड्रोजन अपक्रिया के बाद। अगर ऑक्सीजन को हम काउंट करें तो 2 ऑक्सीजन अपक्रिया के पहले और 2 ऑक्सीजन अपक्रिया के बाद में, और SO4 की संख्या भी एक एक है। तो इसको हमने बैलेंस कर दिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन है NaCl प्लस AgNO3। ये मिलकर के यानी सोडियम क्लोराइड और AgNO3 जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, आपस में इनकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बन जाता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और क्या बन जाता है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं। अब आप चलिए हम लोग काउंट करते हैं Na की संख्या, अपक्रिया के पहले Na की संख्या 1 और अपक्रिया के बाद भी Na की संख्या यानी सोडियम की संख्या 1। अपक्रिया के पहले क्लोरीन की संख्या 1, अपक्रिया के बाद में क्लोरीन की संख्या 1। अपक्रिया के पहले ये Ag यानी सिल्वर चांदी की संख्या 1, अपक्रिया के बाद में भी 1। NO3 की संख्या अपक्रिया में भी 1 और NO3 की संख्या अपक्रिया के बाद भी 1। तो ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हुआ है तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस वीडियो के लास्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यह BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बना ले रहा है BaSO4 प्लस HCl। जब मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी तो आपको मैंने एग्जांपल कराया भी था। तो अगर ये पूछ लेता कि कौन सी अभिक्रिया है तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि Ba यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, SO4 यहाँ भी 1 है और इधर साइड भी 1 है, यानी अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद SO4 की भी संख्या बराबर। बचे क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, पर इधर साइड 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है। तो बराबर करने के लिए इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप आप केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं सारी चीजों को अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपने प्रीवियस की 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साइंस की पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप जाके वहां से अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।